गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 17 दिसंबर और आज हम क्लास 10th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 66 करेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट का जो 7th चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका एक पार्ट है टी फ्रॉम असम। उससे ये एक्सट्रैक्ट हमको हमारा लिया गया है इस वर्कशीट का, और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद वो सोल्व करने हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 66 that is visible on your screen. They sipped the steaming hot liquid. वो हॉट लिक्विड जो था उसकी स्टीमिंग मतलब को सिप कर रहे थे, मतलब जब वो चाय पी रहे थे। और यहाँ पर दे कौन है? दे यहाँ पर वो दोनों फ्रेंड है, प्रांजल और राजवीर। प्रांजल फ्रॉम असम एंड राजवीर फ्रॉम दिल्ली। वो दोनों फ्रेंड हैं जो दिल्ली से असम जा रहे हैं। तो वो दोनों चाय पी रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट प्रत्येक व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि क्या तुमको पता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड लगभग 80 करोड़ कप जो वो चाय के हैं वो पिए जाते हैं एक दिन में। राजवीर ने ये कहा। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा, आश्चर्यचकित होकर कहा, अच्छा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वास्तव में टी बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपनी जो नोज थी वो अपनी डिटेक्टिव बुक में के अंदर कर ली, मतलब वो डिटेक्टिव बुक में पढ़ने लगा दोबारा से। राजवीर टू वाज नॉट आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी काफ़ी बड़ा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अब इस मोमेंट को वो क्या कर रहा था, इस मोमेंट का वो एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको बाहर बहुत सारी सुंदर सीनरीज देखने को मिल रही थी। वो उनको कीनर मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक था उन्हें देखने के लिए, बिकॉज वो दिल्ली से था, तो दिल्ली में तो ऐसी ग्रीनरी कहीं मिलती नहीं है जैसी जब वो असम को जा रहे थे, जब उसको चारों तरफ देखने को मिल रही थी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने अब तक इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। तब जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी थी, फील्ड्स थे, टी टी बुशेज के जो फील्ड्स थे उसे दिखाई दिए। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू। यह बहुत ही शानदार व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच एज फार एज बाय कुड सी। कौन है? तो राजवीर जो चारों तरफ उसके जो घने जंगलों की झाड़ियाँ थी कि पीछे भी वो दूर दूर तक जहाँ तक देख पा रहा था उसको टी बुशेज ही दिखाई दे रही थी। मतलब चारों तरफ जब वो देख रहा था तो चारों तरफ उसको चाय की जो बुशेज थी वही दिखाई दे रही थी। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें करते हैं। राजवीर वाज ऑन ए जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन ही वाज फीलिंग। राजवीर की ये टी गार्डन के लिए पहली जर्नी थी। वह कैसा फील कर रहा था? तो वह काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था। तो राइट आंसर इज ए। सेकंड है, चूज द ऑप्शन दैट द लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो गिवन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है तो वो हमको सेलेक्ट करना है। दे हैव आइस टी ऑन द वे। दे हैड आइस टी ऑन द वे, तो ये वो तो काफ़ी गर्म चाय पी रहे थे, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया इसके अकॉर्डिंग। राजवीर वाज मेस्मराइज बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। राजवीर ये भी ठीक है, काफ़ी वो मेस्मराइज हो रहा था बाहर की व्यू को देखकर। प्रांजल वाज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग ए बुक, ये भी ठीक है। एंड पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, ये हमारा गलत है। और कौन से थे? टी ट्रीज थे। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। 1 and 4 आर द रॉन्ग आंसर, सो राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट है, द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज गिव वे मार्क एज द क्रॉस द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द वर्ड गिव। तो जो गिव वे फ्रेज दी हुई है, नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको वो ऑप्शन चूज़ करना जिसके साथ ये गेव नहीं लगता है, जिसके साथ इसका एक्सप्रेशन इनकरेक्ट रहता है। तो राइट आंसर इज स्टोरी। गिव इट स्टोरी ये नहीं होता है, गिव ए ब्रेक होता है,
गिव राइट होता है, गिव इट टाइम होता है, बट गिव इट स्टोरी इसके साथ एक्सप्रेशन इसका इनकरेक्ट रहता है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देना पड़ेगा, और नीचे फिर हमारा जो एक फिफ्थ क्वेश्चन है इसका आंसर भी हमको, रिडायरेक्ट स्पीच है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है इसका। अब इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू बिलीव इन द लीजेंड्स मेंशन्ड इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ ट्री? क्या तुम बिलीव करते हो उन लीजेंड्स में, उन स्टोरीज में जो इसमें दी गई हैं कि और ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ? विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉसिबल एंड वाई? इसमें से कौन सी स्टोरी ज़्यादा रिलायबल है, कौन सी स्टोरी ज़्यादा विश्वसनीय? आपको लगता है कि ये स्टोरी ज़्यादा ठीक है? दो स्टोरीज दी गई हैं इस चैप्टर में। और व्हाट डू यू थिंक मेक्स टी सच ए पॉपुलर बेवरेज अराउंड द वर्ल्ड? कि आप क्या सोचते हैं कि जो टी है वो एक पॉपुलर बेवरेज है अराउंड द वर्ल्ड? ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये सभी बच्चे इसको नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लीजेंड, चाइनीज एम्परर वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। जो एक चाइनीज एक लीजेंड दी गई है इसमें। चाइनीज लीजेंड के बारे में बताया गया है कि एक चाइनीज एम्परर था जो बॉइल्ड वाटर जो वो पी रहा था। वन डे ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट इन द विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड। तो जो बॉइल्ड वाटर उसके लिए उबाला जा रहा था, जो उसके लिए बॉयल किया जा रहा था पीने के लिए, तो उसमें एक ट्विग, एक टहनी छोटी सी गिर जाती है कहीं से आकर पॉट में उसमें। तो ये इससे क्या होता है, उसका जो ड्रिंक का जो फ्लेवर था वो काफ़ी डिलीशियस हो जाता है। तभी से कहा जाता है कि दोज वर टी लीव्स, कि वो जो ट्विग थी वो हमारी टी लीव्स थी। और एक इंडियन लीजेंड है जिसके बारे में ये बताया गया है कि एक बुद्धिस्ट थे जो यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जिनको मेडिटेशन के दौरान नींद आ रही थी, तो उन्होंने अपनी आईलिड काट ली थी, जो हमारी पलकें होती हैं वो अपनी काट ली थी ताकि उन्हें नींद ना आए। तब जब वो जहाँ पे गिरी थी तो वहाँ पर 10 टी प्लांट्स जो थे वो उगाए थे। When the leaves from these plants were put in hot water and drunk, they vanished sleep. तब उन्होंने उस जो टी प्लांट्स की जो लीव्स थी उनको हॉट वाटर में डाला और उसको उबाला, तो उनकी नींद उससे उड़ जाती है, बेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये हमारी दो एक लीजेंड्स थी। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक लगती है वो हमारी चाइनीज़ वाली जो हमारी जो स्टोरी है वो हमको ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। और फिर नीचे दिया हुआ है, टी बिकेम ए पॉपुलर बेवरेज ड्यू टू इट्स रिफ्रेशिंग एरोमा, सूथिंग टेस्ट एंड मेडिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमारा इसलिए पॉपुलर बेवरेज है चूँकि इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमको जब हम चाय को पीते हैं तो हमें कुछ एनर्जी सी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें हमको एक स्पीच दी हुई है, वो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यहाँ पे सीमा और अंगद के विषय में एक कन्वर्सेशन दी गई है, वो हमको नीचे फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलनी है। तो सीमा पहला जो है, सीमा आस्ट अंगद, सीमा ने अंगद से कहा। तो यहाँ पे चूंकि ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो जो बीच में कंजंक्शन का काम करता है वो यहाँ पर वैन को ही ले लेंगे, हम कोई और यूज़ नहीं करेंगे। आगे फिर हो जाएगा रोम वाज बिल्ट। फिर आनंद क्या रिप्लाई करता है, ही रिप्लाइड दैट इट वाज बिल्ट एट नाइट। कब बना था ये? एट नाइट बना था। नेक्स्ट है सीमा फर्दर, वाई यू सैड दैट आनंद टोल्ड हर दैट बिकॉज हिज मम ऑलवेज सेड रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये थी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, जो इसकी दो कन्वर्सेशन दी गई है इसके बारे में हमने ये देखा। और ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, और यही थी, यहीं पे आपकी वर्कशीट मतलब एंड हो जाता है वर्कशीट का। दैट्स ऑल इन योर वर्कशीट, टुडेज वर्कशीट। और आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।